हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल में पंजाब सीमा पर स्थित दभोटा पुल को टूटे हुए 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका। ये पुल क्षेत्रवासियों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन है, जो हिमाचल और पंजाब को जोड़ता है। उपचुनावों के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन कछुआ गति के चलने के कारण बरसात से पहले बनाया गया स्ट्रक्चर हाल की बारिश में पानी के तेज बहाव में बह गया। इस देरी और लापरवाही ने स्थानीय लोगों में सरकार के खिलाफ गहरा रोष पैदा कर दिया है। लोग वैकल्पिक बोदला मार्ग की खस्ता हालत और बार बार जाम की वजह से परेशान है। दभोटा पुल पर एकत्रित होकर क्षेत्रवासियों ने सरकार से जल्द निर्माण और वैकल्पिक पुल की मांग की है। प्रशासन की लापरवाही का आलम अब यह है कि टूटे हुए पुल के आसपास कोई चेतावनी साइन बोर्ड भी नहीं लगाया। नतीजन लोग अनजाने में जोखिम भरे रास्ते से नदी पार करने को मजबूर है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर नदी के पानी से पैदल गुजरती दिखाई देती है, जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। प्रशासन ने नदियों के किनारे न जाने की एडवाइजरी जारी की है, लेकिन साइन बोर्ड के अभाव में लोग मजबूरन इस खतरनाक रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारी बारिश की स्थिति में जान माल का नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। दभोटा पुल पर एकत्रित होकर लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन शुरू करेंगे। क्षेत्रवासी सरकार प्रशासन से जल्द वैकल्पिक पुल की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी परेशानियां कम हो सके और जान माल का नुकसान रोका जा सके। देखो, आज जो हम यहाँ इस पुल पे आए हैं, बहुत ही अहम महत्वपूर्ण बात के ऊपर आए हैं कि हमारे ये जितेंद्र भाई जी हैं, इनकी गाड़ी यहाँ से दभोटा झिड़ीवाला रोड पे जा रही थी। रात 11 बजे इनकी गाड़ी वहाँ पलटी है, जिसमें भगवान का ये इसकी इतनी कृपा रही है कि उसमें किसी की जान नहीं गई है, छोटी मोटी मामूली चोटें आई है। लेकिन उसका कारण क्या है? मेन बात है उसका कारण जानने की हमें। कारण ये है कि जब ये पुल टूट गया है, दभोटा का पुल टूटा हुआ पिछले 2.5-3 साल हो चुके हैं, तो इस पुल ना बनने की वजह से जो है हमारी गाड़ियों को दभोटा से बाया बोतला, करत्योड़ और भरतगढ़ की ओर तरफ से जाना पड़ता है। तो अगर ये पुल बना होता तो हम अपने इस पुल से निकलते, पुल से जाते, आज ये इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती। तो हमारा कहने का मतलब ये कि ये जो बरसात हुई थी पिछले 2023 में ये पुल टूट गया था। इसके साथ जो है पिंजौर और नालागढ़ के पुल भी टूटे थे, लेकिन नालागढ़ और पिंजौर के जो पुल है वो तो NHAI ने बना दिए, लेकिन ये पुल जो है ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी, जो आज तक नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के स्थानीय जितने भी लोग हैं वो पिछले 2.5-3 साल से बहुत परेशान हो रहे हैं। जिनको कम से कम 4 या 5 किलोमीटर दूर से घूमकर आना पड़ता है, और रास्ते की इतनी बुरी पोजीशन है, उसकी इतनी बुरी हालत है कि वहाँ गाड़ियाँ सबके नीचे बजती है, टूट गई है गाड़ियों की हालत है। हम इतना रोड टैक्स दे रहे हैं, भारी भरकम रोड टैक्स जो हम पे लगाए हुए हैं, उसका क्या फायदा है कि हमें रोड ही नहीं मिलेंगे। टोल टैक्स लगाए हुए हैं यहाँ, उसके अलावा हम GST देते हैं, हम लोग यहाँ टैक्स पे करते हैं, लेकिन उस टैक्स का पैसा जो है वो BBN में, नालागढ़ में कहीं नहीं लग रहा है, जिस बात का हमें बहुत रोष है। और ये अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ से एक कार निकली थी, वो आल्टो कार, वो भी यहाँ पानी में बह गई। तो उसमें बच्चे थे 3-4, उसमें कुछ लेडीज भी थी, तो वो ये गनीमत रही कि उसमें उसकी जान नहीं गई। लेकिन हमारे स्थानीय लोग जो है, स्थानीय लोगों ने उस कार को बड़ी मुशद्दत से निकाला है, बहुत मेहनत की है, उनकी जान बचाई है, जान बचा के उस कार को निकाला। अगर ये पुल बना होता समय पर, जिसका कि समय 2023 में टूटने के बाद 2024 में काम लगना चाहिए था, जब यहाँ पर 2024 में इलेक्शन चल रहा था, उपचुनाव हो रहे थे नालागढ़ विधानसभा के, तो उस टाइम माननीय उप मुख्यमंत्री साहब मुकेश अग्निहोत्री जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने वादा किया था यहाँ के लोगों से कि ये 6 महीने के अंदर में जो है पुल तैयार हो जाएगा, लेकिन आज उस बात को भी 1.5 साल होने को आ गया है, लेकिन ये पुल आज तक तैयार नहीं हुआ है। पुल की कंडीशन आप देख सकते हो कि लोगों की यहाँ कभी भी जान जा सकती है। क्या मांग करते हैं सरकार से मांग करते हैं कि इस पुल को जल्दी से जल्दी इस पुल को तैयार किया जाए। जब तक ये पुल नहीं तैयार हुआ तब तक कम से कम कोई ये टेम्परेरी पुल बनाया जाए, जिससे हम कम से कम यहाँ से निकल सके, आवाजाही चालू हो सके, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। पुल का तो पिछले 2 साल से टूटा हुआ ये, चलो टेंडर भी हो गया, सब कुछ काम भी चलो चला, पर बरसात के कारण अभी ये बंद है काम।
मेरी डिमांड तो यही है भी इसका बरसात के तुरंत बाद इसका काम शुरू किया जाए, ताकि ये 2-3 महीने के अंदर एक बनकर तैयार हो जाए और लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। बाकी ये अगर कोई सोल्यूशन टेम्परेरी पुल का हो सकता तो वो सरकार कर दे, तो हमें 5-6 किलोमीटर इधर से हम बाया बोदला जाते हैं लोग घूम के, उसका भी रास्ते का बहुत बुरा हाल है। गड्ढे इतने डूंगे पड़ गए हैं कि पानी उसमें बहुत खड़ा रहता है, और जो मोटरसाइकिल या स्कूटर वाले हैं उनके तो कपड़े वगैरह सब चिकड़ से खराब हो जाते हैं। कोई शादी में जाता है, वो रिश्तेदारी में जाता है, वो जाने लायक ही नहीं बचता, उसको वहां से ही वापस घर को मुड़ना पड़ता है। एक गाड़ियों का तो रोज का काम है, एक गाड़ी कौन सी यहाँ है, तो रोज कोई ना कोई गाड़ी यहाँ फंसी रहती है और नुकसान होता है लोगों को। गवर्नमेंट से डिमांड यही है जल्दी से एक तो उस ऊपर वाले रास्ते को सही किया जाए, गटका वगैरह डाल के इसको जो खड्डे वगैरह भरे जाएं। अगर इधर से कोई टेम्परेरी हो सकता है पक्का सोल्यूशन, तो वो भी जब तक पुल नहीं बनता है वो किया जाए। ਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ क्या कहोगे ये ਜਿਹੜਾ पुल टूटा हुआ था, मैं जिम्मेदारी करता हूँ जी। पुल बारे क्या कहना चाहते हो? पुल बारे क्या कहोगे? पुल बारे हम ये बात कहना चाहते हैं कि पुल को टाइम हो गया बहुत गिरे ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਪੁਲ ਗਿਰਿਆ था। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲੇਟ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲ। ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੋਦਲਾ ਟੂ ਰਤਿਓੜ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਖੱਡੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਮ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਪਲਟ ਗਈ ਤੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਵੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੁਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ 2-3 ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲੀ ਦਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੁਲੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਹੀਲਾ। ਸਾਈਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਸਾਈਡਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। 3-4 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਰੇ।